हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपने चैप्टर को हम आगे पढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज, जिसमें चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, जो कि कौन सा था? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने आपके इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं उसके डायमेंशंस। तो कितने डायमेंशंस होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स एनवायरनमेंट। तो ये 5 हमारे एनवायरनमेंट्स होते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। तो पहली बात तो ये देखते हैं डायमेंशंस। इन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के मेन 2 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड जनरल एनवायरनमेंट। फिर हमारी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वो होते हैं जो स्पेशली वन इंडिविजुअल मींस वन पर्सन या इंडिविजुअल इनको क्या करते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं इनके ऊपर। जैसे अगर मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस से के बगल में किसी ने बिजनेस खोला, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि मेरा ही कॉम्पिटिटर है वो, या मेरी जैसी और किसी का बिजनेस है उसको इम्पैक्ट डालेगा। ये इंडिविजुअली इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए ना स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और ये एक होता है जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट में आते हैं 5 तरीके के। कौन कौन से? जो मैंने अभी बताए थे। और मैंने इसे याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, आपको याद हो तो। मैंने कहा था कौन कौन सी होती है। पैसले, PE, देखो यहीं पर लिख देता हूँ, PESTLE, पैसले। इसी को बोलते हैं PESTLE, पैसले। तो ये कौन कौन से होते हैं? हमारे 5 होते हैं। आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप ही को करना है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इनमें से कोई भी चीज़ आ जाएगी और पूछा जाएगा कौन सा एनवायरनमेंट है हमारा, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंक्लूडेशन हो जाए उसी को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो जाए, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कोई लॉस, गवर्नमेंट अपनी कैसी गवर्नमेंट है, कैसी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी, जो जिस एरिया में हम हैं, तो वो सारी कौन सी चीज़ आ जाएंगी? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेट्स बिगिन। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल कंडीशंस, हमारी कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हैं। एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नेचर कैसा है। इंटरवेंशन ऑन बिजनेस, बिजनेस करने के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत जरूरी है कि कंडीशन और नेचर हमारी गवर्नमेंट का कैसा है। लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे क्या इंक्लूड करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, करप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, पीस ऑफ कंट्री, रिलेशनशिप अदर कंट्रीज। हमारे हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज कैसे हैं, कैसे रिलेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट अदर कंट्रीज के साथ। अगर उनके साथ अच्छा हुआ तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं हुआ तो फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हम पर इम्पैक्ट डालती है। ये आउटर सोर्सेस हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर गवर्नमेंट के रिलेशन विद अदर कंट्रीज सही है तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर नहीं है तो फिर हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। मूव टूवर्ड्स द अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक से जहाँ भी आए, इकोनॉमिक से समझ जाना पैसा। अगर जहाँ भी इकोनॉमिक वर्ड आपको दिखाई दे वहाँ पर पैसा आता है। पैसा, पैसे से मतलब आपका देखो रेवेन्यू, कॉस्ट, डिमांड, आपका टैक्स, जितनी भी चीज़ें ये सारी किस्म आती है इकोनॉमिक में। डिस्क्राइब्स फोर्सेस विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जो पैसे से रिलेटेड आपके इम्पैक्ट, आपके बिजनेस पे क्या डालेगा? इम्पैक्ट डालेगा, उसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इनकम, GDP, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिमोनेटाइजेशन, ये कौन सा, सेंसेक्स, निफ्टी, ETC, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके इम्पैक्ट, बिजनेस में इम्पैक्ट डालेंगी। कौन सी चीज? जो पैसे से रिलेटेड है, आपके बिजनेस में जो पैसे को ऊपर नीचे जो करती है वो सारी चीज क्या हो जाएंगी? इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी। देन सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट जहां भी आए तो समाज से रिलेटेड चीजें, ऐसी चीजें जो समाज से रिलेटेड है वो आपके बिजनेस पे क्या करेंगी? इम्पैक्ट डालेंगे। वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, कस्टम एंड ट्रेडिशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड एजुकेशन, ये चीज़ें हैं जो आपके क्या करेंगे? बिजनेस पे, एनवायरनमेंट पे, बिजनेस एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालेंगे। कैसे? अगर इन चीज़ों में कोई भी चेंज आएगा तो आपके बिजनेस पर भी चेंज पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल, जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, देखो पहले हम क्या करते थे? लेटर से, और लेटर से मैसेज, लेटर भेजते थे, आजकल ईमेल भेजते हैं। पहले मैसेज कैसे करते थे? पहले मैसेज करने का कोई तरीका ही नहीं था। आजकल देखो कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आपके बिजनेस में क्या करना है?
अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की अगर आपके चेंजेस आ रहे हैं तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का इम्पैक्ट आ रहा है जो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा किसके थ्रू, बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू। लीगल फैक्टर्स एनवायरनमेंट, लीगल फैक्टर से ही समझ में आ रहा है ऐसी चीजें जिसमें लॉ बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, जिसमें क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, जिसमें कानूनी काम होते हैं। देखो, डिस्क्राइब्स द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशन विद इन विच बिजनेस ऑपरेट्स। ऐसे ऐसे लॉज बनना जहाँ पर हमारा बिजनेस क्या करता है, ऑपरेट करता है। इसको बनाए रखने के लिए, इम्पैक्ट जो बिजनेस बनाए रखने के लिए जो एक्ट्स बनते हैं, जो लॉज बनते हैं, उन वो सब किस में आते हैं, हमारे लीगल फैक्टर एनवायरनमेंट में आते हैं। लाइक लेजिस्लेचर, लेबर एंड एम्प्लॉयड, लेबर कितनी होनी चाहिए, कैसे एम्प्लॉयमेंट देना, ये सारे के सारे किस चीज में आते हैं, हमारे ये लीगल फैक्टर एनवायरनमेंट में आता है। एक्ट्स, कोर्ट, जजमेंट्स, ईटीसी, इस तरह की जितनी भी रिलेटेड चीजें होंगी जो आपकी किससे होंगी, लीगली रिलेटेड रहेंगी, किससे, कोर्ट से, या फिर आपके किससे रहेंगे, लीगल फ्रेमवर्क से रहेंगी, वो सारी की सारी किस में आएंगी, लीगल फैक्टर एनवायरनमेंट में आएंगी। तो ये आउटर, ये कौन सा है, जनरल एनवायरनमेंट है, इनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम अगर एक बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारा हाथ सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो एम्प्लॉय बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट कम हो गया तो एम्प्लॉयज को निकाल सकते हैं, ये हमारे हाथ में। लेकिन जनरल एनवायरनमेंट अगर इम्पैक्ट डालता है तो वो पूरे बिजनेस पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द इंडिया, जिस पॉलिटिकल बाउंड्री में आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे सब पर इम्पैक्ट डालेगा। इसमें हमारा कोई नहीं होता है, उसमें 5 फैक्टर काम करते हैं। अगर इन 5 फैक्टर्स में से किसी में भी चेंज आ रहा है तो वो चेंज आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं। अगर कौन सी चीज़ आपके जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें आपके पास केस थ्योरी में आएगा, उसमें दे दी जाए कि वैल्यूज चेंज हो गई या सोशल ट्रेंड्स चेंज हो गया, कस्टम चेंज हो गया, तो बताओ कौन सा एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है। तो हमें बताना पड़ेगा कि सोशल एनवायरनमेंट हमारा इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज़ पे। तो इस तरह से हमें पहचानने में से हेल्प मिलेगी। अब इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर आप इतना ही समझते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको गाइस अच्छा लगता है, मेरे वीडियो सही लगते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी सी वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि मैं कौन से टॉपिक पर बनाऊं। आप मेरे को, मैं अभी चैप्टर वाइज बना रहा हूं, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी फेवरेट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। और इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है अगर आप शेयर और लाइक शेयर करते हैं तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।